अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज लेकर आई हूँ जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं या अचानक गेस्ट आ जाएं तो आप उनके लिए झटपट से ये रेसिपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। बटर को मैदे के साथ इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये एक मुट्ठी की शक्ल में आ जाए। जब मैदे में बटर अच्छे से मिक्स हो जाए, ये देखें, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, मुट्ठी में आ रहा है। तो 1 कप पानी लिया है, मेरा पानी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। पानी आपने मुनासिब ही डालना है और एक टाइट सी डो तैयार करनी है। डो को बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनाना। डो को अच्छे से गूंदने के बाद इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं और इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पैन को चूल्हे पे रखेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा शामिल करेंगे, 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें एक छोटे साइज का प्याज कट करके वो शामिल करेंगे। प्याज को भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगा, इसमें बॉयल किए हुए आलू मैश करके शामिल कर देंगे। यहाँ पे 4 अदद मैश आलू शामिल किए हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सिर्फ लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम आलू को मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाए और इसमें जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाए। बहुत अच्छे से मिक्स करके एक टाइट सी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे इसकी बनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। जब ये कुछ इस तरह की हो जाए तो आंच बंद कर देंगे और टेम्परेचर नॉर्मल होने देंगे। वापस डो की तरफ आते हैं। यहाँ पे डो को भी तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम बाउल से निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जितनी छोटी आप चपाती इसकी बना सकते हैं उतने उतने पेड़े अब इसके कर लें। पेड़े बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बटर लिया है। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदे के शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करके कुछ इस तरह की हमने पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब हमने जो पेड़े बना के रखे थे उनकी हम चपाती बना लेंगे। जितनी बारीक चपाती आप इसकी बना सकते हैं बना लें। चपाती बनाते हुए अगर मैदा डस्ट करना पड़े तो आप वो भी डस्ट कर लें। इसी तरह तमाम पेड़ों की चपाती रेडी कर लेंगे। जब चपाती रेडी हो जाएगी तो जो हमने पेस्ट मक्खन की बनाकर रखी थी वो इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे और दूसरी चपाती को उठा के इसके ऊपर सेट कर देंगे। इसी तरह तमाम रोटियों को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देंगे। जो हमने पेस्ट बनाई थी पहले उसको अच्छे से एक रोटी के ऊपर स्प्रेड करेंगे और फिर उसके ऊपर रोटी रखते जाएंगे। इसी तरह तमाम रोटियों को सेट करने के बाद दोबारा से बेल लेंगे और एक बड़ी सी चपाती बना लेंगे। फिर चपातियों को साइड से कट करके एक स्क्वायर सा पीस बना लेंगे और जो पीसेस कटे हुए हैं इनको दोबारा बेल के आप एक चपाती बना लें और इसको भी इस्तेमाल में ले आए। चारों साइडों को कट करने के बाद दरमियान से कट करेंगे और 4 पीस बना लेंगे। कुछ इस साइज का पीस हम रेडी कर लेंगे। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अब हमने जो फिलिंग तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर रखेंगे। 2 साइडों के ऊपर बटर वाला पेस्ट जो हमने रेडी किया था वो लगा देंगे। अगर आपके पास ये पेस्ट नहीं बचती तो आप मैदा और पानी का भी मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। फिर एक कॉर्नर पकड़ के इसको बंद कर लेंगे। अच्छे से प्रेस करते हुए बहुत अच्छे से बंद कर लेना है। एक पैटी तैयार है। इसी तरह मैं तमाम पैटीज रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छा सा कलर दे लेंगे। जब दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे स्टेनर में रख के ऑयल को स्टेन होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से स्टेन हो जाएगा तो इसे सर्व करें। यकीन माने ये चिकन से भी बहुत मज़ेदार पैटी बनकर तैयार होती है। आप इसे टी टाइम या बच्चों के लंच बॉक्स में सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप बॉइल्ड चिकन लिया है जिसे सिंपल नमक के साथ बॉईल कर लिया था। अब इसमें 1 गाजर कश करके वो शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून चॉप करके प्याज शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न शामिल करेंगे।
अगर आपके पास बंद गोभी हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर शामिल की है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। केचप यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून और 4 टेबलस्पून मायो ऐड की है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चीज़ टोटली ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंने चीज़ के भी 4 टेबलस्पून ऐड किए हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्सचर रेडी कर लेंगे। यकीन माने अगर ये सैंडविच आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देंगे तो लंच बॉक्स हेल्दी आएगा। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ब्रेड के स्लाइसिस लेंगे और उसके कॉर्नर कट कर लेंगे। कॉर्नर आपने ज़ाया नहीं करने, आप इसको ब्रेड क्रम्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम स्लाइस के कॉर्नर कट करने के बाद जो हमने मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से फैलाने के बाद दूसरा पीस इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह मैं तमाम पीसेस ब्रेड के स्लाइसिस तैयार कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में पैन को चूल्हे पे रखेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून बटर, ऑयल या देसी घी जो आपको पसंद हो वो लगाएंगे और उसके बाद जो स्लाइसिस तैयार किए थे उन्हें रख देंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कलर दे लेंगे। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए तो दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी सैंडविच और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टी टाइम स्नैक्स में ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे सैंडविच रेडी हो चुके हैं, इसे हाफ कट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो थम्स अप ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। टी टाइम के लिए ये बहुत ही बेस्ट केक है, या फिर अगर आपने बच्चों को नाश्ते में देना हो तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होता है बेकरी से, तो बहुत ही अच्छा घर पे आप अपने लिए ये केक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को हम छान लेंगे। मैदे को छानने से पहले इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच नमक शामिल करेंगे, फिर इसे छानेंगे। किसी भी केक को परफेक्ट बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। छानने के बाद इसको साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक बाउल में हाफ कप मक्खन लेंगे। मक्खन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। मक्खन शामिल करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट बीटर से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इसमें हाफ कप शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद पहले बीटर नहीं चलाएंगे, बल्कि पहले ऐसे ही बटर में इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद बीटर चलाएंगे। चीनी को भी 3 से 4 मिनट बीट करने के बाद इसमें हम अंडे शामिल करेंगे। 3 अंडे शामिल करेंगे, लेकिन एक एक करके हम अंडा शामिल करेंगे। पहले एक अंडे को शामिल करेंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे, फिर सेकंड को शामिल करेंगे और बीट कर लेंगे। इसी तरह थर्ड टाइम भी अंडे को शामिल करके अच्छे से बीट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे अंडों को बीट करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आपने तब तक बीट करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये फ्लफी नहीं हो जाता। बीट करने के बाद इसमें हमने जो ड्राई पाउडर बना के रखा था वो शामिल करेंगे। पहले हम हाफ शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर जो बाकी हाफ रह गया था वो शामिल करेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हाफ कप चॉकलेट चिप ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड पे रखेंगे। मोल्ड को ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद जो बैटर तैयार किया है वो शामिल करेंगे। बैटर को बहुत अच्छे से फैलाते हुए इक्वल सेट कर देंगे और इसके बाद इसे 180 डिग्री पे 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। प्री हीटेड पतीली में 40 to 45 मिनट्स आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दें, ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे 35 मिनट्स के बाद केक को चेक करूँगी टूथपिक की मदद से। ये ड्राई है, हमारा केक तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे केक ठंडा हो चुका है, इसे डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के बाद आप इस पे मेल्टेड बटर या हनी अप्लाई करें। मज़ेदार केक तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं टी टाइम के लिए, टी पार्टी के लिए, या फिर आप बच्चों को ये बना कर दें। बहुत ही मज़े का ये केक बनता है, बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस टेस्ट के साथ। आप इस केक को जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही झटपट और जल्द बनने वाली चिकन स्पैगेटी की ये रेसिपी है। अचानक मेहमान आ जाए और आपको झटपट कुछ तैयार करना पड़ जाए तो ये रेसिपी 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्पैगेटी बनाने के लिए सबसे पहले वेजिटेबल्स कट कर लें। यहाँ पे 1 शिमला मिर्च, 1 प्याज और 1 गाजर और थोड़ी सी बंद गोभी को कट कर लिया है। पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब पानी को जोश आ जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के स्पैगेटी शामिल कर देंगे।
स्पैगेटी को शामिल करने के बाद ये खुद ही बॉयल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाएगी। इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद इसे छान लेंगे और छानने के बाद इस पे ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। स्पैगेटी को छानने के बाद साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चूल्हे को कढ़ाई पे रखेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून बटर के शामिल करेंगे और बटर की जगह आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने बटर शामिल किया है। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर गोल्डन की तरफ जाएगा तो इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे चिकन 250 ग्राम के करीब मैं चिकन ऐड करूँगी, जिसे बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पे चिकन को फ्राई करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और मसालों के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन में शामिल हो जाए। वो हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है ताकि मसाले जले नहीं। फ्राई करने के बाद इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को ऐड कर देंगे और बंद गोभी को हम बाद में ऐड करेंगे। तमाम सब्जियों को ऐड करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने सब्जियों को कुक करना है ताकि सब्जियां क्रंची रहें, बहुत ज़्यादा सोगी ना हो। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें हम बंद गोभी ऐड कर देंगे। बंद गोभी को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। सब्जियों को फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। स्पैगेटी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 3 से 4 टेबलस्पून केचप, नॉर्मल जो सादी केचप होती है उसके ऐड करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून चिली केचप के डालेंगे। इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। झटपट जब बनने वाली आज के साथ मैंने रेसिपी शेयर की है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।